हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के हम लोग क्लास में जीके जीएस में क्या देखने वाले हैं, कौन सा राज्य है हमारा, झारखंड राज्य के बारे में देखने वाले हैं। झारखंड राज्य की जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी के बारे में देखने वाले हैं। और अधिकतर जो भी झारखंड से के बारे में लोग रहते हैं, उन सभी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। चलिए तो हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। झारखंड से संबंधित एक ही वीडियो में पूरा झारखंड का आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, झारखंड के बारे में पूरा हम लोग ध्यान देते हैं। क्या बोला गया यहाँ पर, झारखंड से क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान दीजिए। ऐसे सबसे पहले झारखंड के बारे में बात करते हैं। देखिए, राज्य कौन सा है, तो आपका झारखंड है। राज्य कौन सा है, तो झारखंड। अब बताइए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? याद रखिए 15 नवंबर 2000 को। कब? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का क्या हुआ था, गठन हुआ था। क्लियर, याद रखें, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। क्लियर है, कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद बात करते हैं, तो इसकी राजधानी कहाँ है, तो रांची है। इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो रांची। याद रखिएगा, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ पर है, तो रांची। क्लियर, याद रखें, कहाँ पर है, तो रांची में है। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ पर, रांची में। उपराजधानी कहाँ है, दुमका में। उपराजधानी कहाँ पर, दुमका। याद रखिए, उपराजधानी कहाँ पर, तो दुमका में। जैसे झारखंड राज्य कौन सा, झारखंड। गठन 15 नवंबर 2000 को। राजधानी रांची में, उपराजधानी दुमका। याद रखिएगा, राजधानी रांची, उपराजधानी दुमका में। क्लियर, उपराजधानी दुमका। अब उसके बाद बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए, औद्योगिक राजधानी क्या है। देखिए, राजधानी, एक राजधानी जो जनरल होता है रांची, उपराजधानी दुमका, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर। औद्योगिक राजधानी क्या है, वहाँ पर क्या है, औद्योगिक है, तो इसलिए वहाँ पर औद्योगिक राजधानी क्या बोला जाता है, जमशेदपुर। औद्योगिक राजधानी क्या है, जमशेदपुर। क्लियर। चलिए आगे ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। चलिए, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर में देखिए क्या बोला गया, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर में। उसके बाद सीमा, जो देखिए झारखंड से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो एक ध्यान दीजिए। देखिए, राज्य के उत्तर में अगर बात करते हैं, तो उत्तर में बिहार। राज्य के उत्तर में क्या होता है, बिहार। क्योंकि हम लोग दक्षिण में क्या बोलते हैं, झारखंड। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड बोलते हैं। तो जब बिहार के दक्षिण में झारखंड हो गए, तो झारखंड के उत्तर में क्या हुए, बिहार हुए। झारखंड के उत्तर में क्या हुए, बिहार हो गए। दक्षिण में उड़ीसा। याद रखें, दक्षिण में उड़ीसा राज्य है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। क्लियर है, ध्यान दीजिए। उत्तर में बिहार, उत्तर में झारखंड के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, दक्षिण में कौन सा, उड़ीसा, और पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में छत्तीसगढ़। पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ठीक है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल। ये जो झारखंड राज्य की चौहदी हो गए, झारखंड राज्य की चौहदी हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं, तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिए, झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। याद रखें, यानी कि 89,000 क्या बोला गया, 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 79,714 वर्ग किलोमीटर जो है किसका, तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है। कितना, 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। क्लियर, याद रखिए, 15वां स्थान है इसका। अब जनसंख्या की बात करते हैं, तो जनसंख्या में 3.29 करोड़ है। कितना, जनसंख्या में 3.29 करोड़ है। याद रखें, जनसंख्या 3.29 करोड़ है। क्लियर, जनसंख्या में 3.29 करोड़ है। जनसंख्या कितना है, तो 3.29 करोड़, यानी कि 3,29,29,00,000 है। यानी कि 3,29,00,000 जो है झारखंड की जनसंख्या है। झारखंड की जनसंख्या 3,29,00,000। क्षेत्रफल 79, यानी कि 79,00,000 क्या बोला गया, 79,714, 79,714 है ना, 79,714 वर्ग किलोमीटर है। चलिए, अब लिंगानुपात की अगर बात करते हैं, तो लिंगानुपात जो है 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। अब देखिए यहाँ पर, जब 949 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर,
यानी कि 1000 पुरुषों पर 949 महिला हैं। अब देखिए बिहार से यहाँ पर सही है, बिहार से यहाँ, बिहार में क्या था, कितना था लिंगानुपात, कल क्लास में आपको बताया गया था लास्ट वीडियो में। तो बिहार में जो लिंगानुपात था कितना था, 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर था, है ना। लेकिन यहाँ पर 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों। क्लियर। अब जनघनत्व की अगर बात करते हैं तो जनघनत्व में तो ध्यान दीजिएगा 414 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर कितने, 414 व्यक्ति हैं। कितने, 414 व्यक्ति हैं। लेकिन 1100 कुछ जो यानी कि 1104 या 6 जो था बिहार में था, जनसंख्या घनत्व कितना था, 1106 या 4 था। ठीक है, 1106 या 4 जो है आपका बिहार का था। क्लियर, याद रखें कितना था, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर, आपको याद रखें 1106 व्यक्ति कितने, कहाँ का था, तो बिहार का। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 414 यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने जनघनत्व हैं व्यक्ति का, तो 414 व्यक्ति हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आगे देखिए साक्षरता दर जो है कितना है, 66.4%, यानी कि 66.4% जो है, 66.4% कितना है साक्षरता दर है। किसका, झारखंड राज्य का। झारखंड राज्य का साक्षरता दर 66.4% है। क्लियर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया कि राजभाषा, क्या बोला गया, राजभाषा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी है। इसका राजभाषा क्या है, तो हिंदी है। क्लियर, राजभाषा क्या है, तो हिंदी। याद रखिए राजभाषा क्या है, तो हिंदी है। किसका, तो झारखंड राज्य की राजभाषा हिंदी है। अन्य भाषाएं की अगर बात करें तो संथाली हो गए, मुंडारी हो गए, उड़िया है। कौन से अन्य भाषाएं में, तो संथाली, मुंडारी, उड़िया। क्या बोलेगा, उड़िया, है ना। संथाली, मुंडारी और उड़िया अन्य भाषा है। अब राजकीय पशु देखिए, राजकीय पशु कौन से हैं झारखंड के, तो हाथी। राजकीय पशु कौन से है झारखंड के, हाथी है ना। झारखंड के राजकीय पशु क्या है, तो हाथी। याद रखिएगा झारखंड के राजकीय पशु हाथी है। और राजकीय पंक्षी जो बात करते हैं, राजकीय पंक्षी एशियाई कोयल है। कौन सा, एशियाई कोयल है। याद रखें एशियाई कोयल। क्लियर, याद रखें कौन सा, एशियाई कोयल जो है इसका क्या बोला गया, तो राजकीय पक्षी है, राजकीय पंक्षी है एशियाई कोयल। क्लियर। अब राजकीय पुष्प पे बात करते हैं तो राजकीय पुष्प जो पलाश है, राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। याद रखें राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो साल है, राजकीय वृक्ष की साल है। याद राजकीय झारखंड के राजकीय वृक्ष साल हैं, झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश है। झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष साल है। क्लियर। देखिए ये जो आपका वीडियो है ज़्यादातर सबसे ज़्यादा फायदा कर जाएगा किसके, झारखंड राज्य वालों के लिए। जो भी झारखंड राज्य से बिलोंग कर रहे होंगे या फिर झारखंड राज्य का जो भी फार्म भरे होंगे उन सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकियों में देखिए ऐसा बात नहीं है कि बाकी एग्जाम में नहीं पूछा, बाकी में पूछा जाता है कि सेंट्रल से वगैरह स्टेट से कोई भी से, लेकिन वहाँ पर जो है जो जिस राज्य का दे दिया जाता है वो वहाँ पर स्पेशल हो जाता है कि नहीं। तो ये बाकियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्लस में झारखंड राज्य के लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। तो राजकीय वृक्ष क्या है, साल हो गया। राजकीय पुष्प पलाश हो गए। राजकीय पंक्षी एशियाई खेल। राजकीय पशु हाथी हो गया। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोला गया कि ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या बोला गया, गठन के समय जिलों की संख्या कितना था झारखंड में। जब झारखंड का गठन कब हुआ था, तो याद रखिए झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को, अभी आपको बताया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो उस समय बताइए इस जिलों की संख्या कितना था, तो याद रखिए 18। उस समय जिलों की संख्या कितना था, तो 18। याद रखिएगा उस समय जिलों की संख्या कितना था, तो 18 था। क्लियर। अब देखिए वर्तमान में जिलों की संख्या कितना है, तो 24 है। वर्तमान में जिलों की संख्या कितना है, तो 24 है। याद रखिए वर्तमान में जिलों की संख्या कितना है, 24 है। क्लियर। वर्तमान में जिलों की संख्या कितना है, तो 24 है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए क्या बोला गया यहाँ पर कि अब बताइए कि झारखंड राज्य में टोटल कितने प्रमंडल हैं, तो 9। झारखंड राज्य में टोटल कितने प्रमंडल है, तो 9। याद रखिएगा झारखंड राज्य में टोटल कितने प्रमंडल हैं, तो सॉरी 5 है। 9 जो आपका जो बिहार में है टोटल है। बिहार राज्य में टोटल कितने प्रमंडल है, 9 है। और झारखंड में 5 है। याद रखिए झारखंड में 5 है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए विधानमंडल कैसा है, एक सदनात्मक है। विधानमंडल कैसा है झारखंड का, एक सदनात्मक है। लेकिन बिहार में जो था द्विसदनात्मक था। याद रखिए द्विसदनात्मक। और बताइए विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 81।
कितना विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है 81। देखिए झारखंड राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है 81, लेकिन वही अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितने थे, 243 था। क्लियर, 243 था। चलिए 243 था। अब आगे देखते हैं, बात करते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए क्या बोला गया कि लोकसभा सदस्यों की संख्या किसका, झारखंड के लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 14। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 14 है। याद रखिए लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना, 14। लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है, ठीक है। लेकिन वही बिहार में बात करते हैं तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना हो जाता है, बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना, तो 40 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। चलिए अब कहिएगा कि यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, तो भाई जब झारखंड में विधान परिषद है ही नहीं है तो कहाँ से पूछेंगे, है सही बात है। जब झारखंड में विधान परिषद रहेगा तभी तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो नहीं पूछेंगे। अब बताइए राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 6 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 6। याद रखिएगा राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 6। क्लियर, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना, तो 6। याद रखें राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना, तो 6 है। क्लियर, याद रखिए राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना, तो 6 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना, तो 6 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या तो 6 है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, राज्यसभा सदस्यों की संख्या तो 6 है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 झारखंड में। चलिए प्रथम राज्यपाल कौन थे, झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, याद रखिए प्रभात कुमार। कौन थे, प्रभात कुमार। प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रभात कुमार। याद रखिएगा प्रभात कुमार। प्रभात कुमार जो थे झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो प्रभात कुमार थे। क्लियर, झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रभात कुमार थे। उसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी। क्या बोला गया, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, याद रखिए बाबूलाल मरांडी, है ना। बाबूलाल मरांडी जो थे वो क्या थे, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन, बाबूलाल। याद रखिए बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी जो है प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलिए उसके बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश बताइए। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो विनोद कुमार गुप्ता। श्री विनोद कुमार गुप्ता जो थे वो क्या थे, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखिए झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखिए झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो श्री विनोद कुमार गुप्ता। श्री विनोद कुमार गुप्ता, है ना। श्री विनोद कुमार गुप्ता जी जो थे क्या थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, श्री मुकुंद प्रसाद। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो श्री मुकुंद प्रसाद जी थे। क्या थे, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। याद रखें झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, श्री मुकुंद प्रसाद। श्री मुकुंद प्रसाद याद रखें झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, श्री मुकुंद प्रसाद। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, याद रखिए इंदर सिंह नामधारी। कौन, इंदर सिंह नामधारी, है ना कि नहीं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, इंदर सिंह नामधारी। क्लियर, याद रखें प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इंदर सिंह नामधारी। क्लियर, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, इंदर सिंह रामधारी थे। क्लियर, याद रखेगा प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, इंदर सिंह रामधारी। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। चलिए प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, झारखंड राज्य के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, तो स्टीफन मरांडी। क्या, स्टीफन मरांडी जो थे वो प्रथम विपक्ष के नेता थे। झारखंड राज्य के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, स्टीफन मरांडी। स्टीफन मरांडी थे। चलिए उसके बाद स्टीफन मरांडी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, प्रथम मुस्लिम महानिदेशक बताइए। प्रथम मुस्लिम महानिदेशक झारखंड के शिवाजी महान कैरे। क्या, शिवाजी महान कैरे। याद रखिए शिवाजी महान कैरे। शिवाजी महान कैरे क्या थे, प्रथम मुस्लिम महानिदेशक थे, है कि नहीं। प्रथम मुस्लिम महानिदेशक कौन थे, तो शिवाजी महान कैरे। कौन थे, शिवाजी महान कैरे प्रथम मुस्लिम महानिदेशक थे। उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन है आपका कि प्रथम महाअधिवक्ता, झारखंड का प्रथम महाअधिवक्ता कौन, तो मंगलमय बनर्जी। कौन, मंगलमय बनर्जी। याद रखिएगा मंगलमय बनर्जी।
क्लियर, याद रखें। मंगलमय बनर्जी कौन क्या थे? तो प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? याद रखिएगा, प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी। याद रखिए, मंगलमय बनर्जी। क्लियर, मंगलमय बनर्जी थे। क्लियर, याद रखिए, मंगलमय बनर्जी थे। मंगलमय बनर्जी प्रथम महाधिवक्ता। उसके बाद परमवीर चक्र विजेता झारखंड के परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो अल्बर्ट एक्का। कौन थे? अल्बर्ट एक्का। याद रखिए, अल्बर्ट एक्का। क्लियर, अल्बर्ट एक्का जो थे वह आपका क्या थे? अल्बर्ट एक्का। क्लियर, याद रखें, अल्बर्ट एक्का थे। क्लियर, अल्बर्ट एक्का क्या थे? प्रथम यानी कि परमवीर चक्र विजेता। उसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय बताइए, उच्च न्यायालय कहाँ है? बताइए, रांची में। और 21वां उच्च न्यायालय है ये जो रांची में उच्च न्यायालय बना है वो कौन सा नंबर का था? तो 21वां उच्च न्यायालय था। याद रखिएगा, 21वां उच्च न्यायालय था। क्लियर। अब बताइए, प्रमुख सिंचाई साधन क्या है? वहाँ पर कुएँ हैं। प्रमुख सिंचाई साधन क्या था? कुएँ। याद रखिए, प्रमुख सिंचाई साधन कुएँ हैं। क्लियर, याद रखिए, प्रमुख सिंचाई साधन क्या है? तो कुएँ हैं झारखंड में। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, तो वन जो है कितना है झारखंड राज्य में? वन कितना है? तो वन जो है वो कुल क्षेत्रफल का 29% है। कुल क्षेत्र का 29% है। याद है, झारखंड के कुल क्षेत्र का 29% है। क्लियर है, जो क्या कुल क्षेत्र का 29% है। क्लियर, वन जो है कुल क्षेत्र का 29%। उसके बाद जलवायु जो है कैसी है? बताइए, झारखंड की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। झारखंड की जलवायु कैसी है? याद रखिएगा, मानसूनी है। झारखंड की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। याद रखिएगा, झारखंड की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। क्लियर। उसके बाद झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? बताइए, झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर। झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? दामोदर। याद रखिए, झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? दामोदर। क्लियर, झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? दामोदर। चलिए बताइए, झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? दामोदर। उसके बाद झारखंड के प्रमुख फसल कौन सा है? चावल। झारखंड के प्रमुख फसल कौन सा है? चावल। याद रखिए, झारखंड के प्रमुख फसल कौन सा है? तो चावल। याद रखिएगा, झारखंड के प्रमुख फसल कौन सा है? चावल। याद रखिएगा, झारखंड के प्रमुख फसल कौन सा है? तो चावल है। प्रमुख फसल कौन सा? चावल है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया कि शास्त्रीय संगीत बताइए, शास्त्रीय संगीत बताइए, झारखंड राज्य का शास्त्रीय संगीत जैसे ध्रुपद हो गया, धमार हो गया, ख्याल हो गया, ठुमरी हो गया। क्या है? ध्रुपद। याद रखें, कौन सा? ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी। ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी। ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी। ये क्या हो गए? आपका शास्त्रीय संगीत हो गए। कहाँ का? झारखंड राज्य का। अब बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? बताइए, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? ध्यान दीजिएगा, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? तो 1614 किलोमीटर। कितना? तो 1614 किलोमीटर। याद रखें, 1614 किलोमीटर। कितना है? तो 1614 किलोमीटर। याद रखें, 1614 किलोमीटर। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? तो 1600, राजमार्ग की लंबाई 1614 किलोमीटर। क्लियर, 1614 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? 1614 किलोमीटर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, न्यूनतम लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 6 है। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? 6। याद रखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 हैं। क्लियर, याद रखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 हैं। न्यूनतम लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्ग 6, जो कि 22 किलोमीटर है। कितना? 22 किलोमीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, नेक्स्ट में यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लास्ट हम लोग पहुँच चुके हैं। ध्यान से सुनिए, देखिए, चलिए ध्यान दीजिए, क्या बोला गया? रेल मार्गों की कुल लंबाई क्या है? झारखंड में रेल मार्गों की कुल लंबाई बताइए। झारखंड में रेल मार्गों की कुल लंबाई, झारखंड में रेल मार्गों की कुल लंबाई ध्यान दीजिए कितना है? 1797 किलोमीटर। 1797 किलोमीटर। झारखंड में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितना है? तो 1797 किलोमीटर। याद रखिएगा, 1797 किलोमीटर जो है झारखंड में रेल मार्गों की कुल लंबाई है। क्लियर, याद रखें, झारखंड में रेल मार्गों की कुल लंबाई 1797 किलोमीटर। उसके बाद प्रमुख त्यौहार की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो कौन कौन से आ जाते हैं? सरहुल हो गया, भक्ता पर्व हो गया, सोहराय हो गया। क्या? सरहुल, भक्ता पर्व, सोहराय, जो कि क्या है?
तो प्रमुख त्यौहार के रूप में गिने जाते हैं झारखंड राज्य के। क्लियर। सरहुल, भक्ता पर्व, सोहराय। क्लियर। अब देखिए जनजाति यहाँ पर बात करें, झारखंड राज्य की जनजाति कौन कौन सी हैं, जैसे मुंडा हो गए, संथाल हो गया, हो गया, उरांव हो गया। क्या? मुंडा, संथाल, हो, उरांव। मुंडा संथाल, हो, उरांव क्या हैं? तो जनजातियाँ हैं। कहाँ के? झारखंड राज्य के। याद रखिए, झारखंड राज्य की जनजातियाँ हैं, मुंडा, संथाल, हो, उरांव। उसके बाद जल परियोजना, ध्यान दीजिए, जल परियोजना की अगर बात करते हैं हम लोग, तो जल परियोजना तो तिलैया है। जल परियोजना कौन सी है? तिलैया। याद रखिए, जल परियोजना कौन सा है? तिलैया। झारखंड राज्य की जल परियोजना तिलैया है, जो बराकर नदी पर है। कौन सा? जो क्या है? बराकर नदी पर है। याद रखिए, तिलैया जो है परियोजना बराकर नदी पर। अब ये जलप्रपात कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। झारखंड में कौन सा जलप्रपात है? तो हुंडरू जलप्रपात है। क्लियर। जो स्वर्ण रेखा नदी पर है। याद रखें, जो स्वर्ण रेखा नदी पर है। क्लियर। याद रखें। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बेतला। क्या है? बेतला। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बेतला। याद रखें, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेतला। याद रखें, बेतला। और लातेहार एवं पलामू। क्या बोला गया? लातेहार एवं पलामू। बेतला जिसे क्या है? लातेहार एवं पलामू है। क्लियर। तो चलिए, आज के हम लोग इस वीडियो को इतना ही पेंट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बंद रहें। जय हिंद, जय भारत।